क्या इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर हार्ट के अलावा शरीर के दूसरे अंगों पर भी असर होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र इसका संचालक। कई बार हमने ये देखा है कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो पेशेंट के कम हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन माने जो हार्ट का पंपिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो हार्ट की ताकत होती है पंप करने की खून को पूरे शरीर के पास, वो ताकत जब कम हो जाती है, जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 50, 60 या 65% होना चाहिए, वो समझो 40 है, 30 है, 20 है, ऐसे प्रकार से अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो चुका है तो ऐसे पेशेंट्स के शरीर में जैसे ये हार्ट फेल होने के नज़दीक होता है, वैसे ही उसी हार्ट के साथ बाकी के अवयवों पे भी उसका बुरा प्रबंध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा हार्ट अच्छी तरह से पंप ही नहीं कर पाएगा तो मेरे ब्रेन को जाने वाला खून का सप्लाई ये कम पड़ेगा। अब जब अगर ब्रेन के पास जाने वाला खून का सप्लाई मुझे कम पड़ता है तो चलते वक्त बीच में बैठे बैठे मुझे कभी तो चक्कर आ सकती है, ब्लैकआउट हो सकता है, मैं अनकॉन्शियस हो सकता हूं। तो ये एक ब्रेन पे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैंने बताया। वैसे ही अगर मेरे हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है तो उस हार्ट में से खून का सप्लाई जो किडनी के पास जाता है फिल्टर होने के लिए, यूरिन निर्माण होने के लिए, वो हार्ट ने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से किडनी के पास भी कम खून का सप्लाई कम पहुंचेगा। अब अगर खून का सप्लाई किडनी के पास कम पहुंचता है तो यूरिन का जो निर्माण होना चाहिए अपने शरीर में वो भी कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जैसी यूरिन कम हो जाती है तो किडनी का फेलियर जो होने के चांसेस है वो एकदम से बढ़ जाते हैं। अब जैसी ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, वैसे ही और एक सबसे इंपॉर्टेंट अवयव अपने शरीर में होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारे आंतड़ियां जो होती है, हमारा लिवर जो होता है, इन आंतड़ियों के पास और लिवर के पास भी आने वाला खून का सप्लाई अगर घट जाता है क्योंकि हार्ट ने ही उतने फोर्स से पंप नहीं किया है तो बाकी के शरीर के अवयवों को भी खून का सप्लाई नहीं पहुंचेगा। तो लिवर और आंतड़ियां जैसे ही उनके पास खून का सप्लाई कम हो जाता है, उनका फंक्शनिंग भी कम हो जाता है, जिसके वजह से कभी कभी जॉन्डिस है, पीलिया है, ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ती है। और इंटेस्टाइन अगर अपने थक गए, उनके पास खून का सप्लाई अच्छी तरह से नहीं आया तो पेट में पानी भर जाना, असाइटिस जैसी चीजें होना, ऐसी भी चीजें चालू हो जाती है। और इसी के साथ कई बार अपने पैरों में, हाथों में सूजन निर्माण हो जाती है क्योंकि पानी जो मेरे शरीर में अटक के बैठा हुआ था वो खून के नली के बाहर जाकर के पूरे पैरों में, पूरे हाथ में, पूरे चेहरे पर जब वो सूजन निर्माण करना चालू कर देता है तब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन अगर कम है, हार्ट की पंपिंग पावर जो होनी चाहिए 50, 60 या 65%, वो अगर उतनी नहीं है और कम हो गई है तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो अभी मैंने बताए, इन सब को अगर हमको अवॉइड करना है, इन सब कॉम्प्लिकेशन से अगर हमको बचना है तो क्या ये मुमकिन है? तो हाँ, ये मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? तो एकदम सिंपल सी बात है। हम जब ऑर्गेनाइजेशन में, माधवबाग में, जब हम इस लो इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एजेंडा ये होता है कि कैसे इस हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाया जाए और बाकी के अवयवों के पास जो खून का सप्लाई पहुंच नहीं रहा था वो कैसे इंप्रूवाइज किया जाए। तो माधवबाग के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर मैंने ज्यादा खाना अंदर डाला और ज्यादा खाना अंदर खाने की वजह से मेरे हार्ट के ऊपर अगर उसको डाइजेस्ट करने का लोड आ जाता है तो हार्ट और भी प्रॉब्लम में जा सकता है। तो डाइट का प्रोटोकॉल जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही अपने शरीर में जो हम पानी पीने वाले हैं
है उसका भी प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे मैंने सबको बताया कि ये सारा पानी भरते चला जा रहा है, पेट में पानी भरेगा, मेरे पैरों में पानी भरेगा, किडनी अच्छा पानी उठा करके यूरिन में से बाहर नहीं फेंक पाएगा, तो ये सारी चीजें अंदर जाकर के जो प्रॉब्लम निर्माण करती है, तो वो पानी आपका सबसे बुरा दुश्मन होता है इस लो इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट्स में। तो जैसी डाइट का प्रोटोकॉल होता है वैसे पानी का प्रोटोकॉल होता है कि कितना पानी किसने पीने की जरूरत है और कितने से ज्यादा पानी नहीं पीना है, ये सब अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और उसी के साथ हमको इजेक्शन फ्रैक्शन पे अगर काम करना है, हार्ट के जो मसल्स जो बेचारे थक गए हैं, जो पंप नहीं कर पा रहे, उनके ताकत पे ऊपर हमको काम करना है, उनकी ताकत हमको बढ़ा करके देनी है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है पंचकर्म की ट्रीटमेंट। पंचकर्म के ट्रीटमेंट की वजह से पूरे शरीर में जो कुछ भी पानी अटका हुआ है उसको सेंट्रली ला करके उसको यूटिलाइज करवा करके उसको शरीर में से बाहर फेंकने के लिए पंचकर्म की ट्रीटमेंट होती है, जिसके वजह से अपने हार्ट के मसल्स को भी ताकत मिलती है, एज वेल एज बाकी शरीर के अवयव जो होते हैं उनके भी प्रोसेसिंग में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ती है। तो जैसे ही हम ये पंचकर्म के ट्रीटमेंट, डाइट का प्रोटोकॉल, एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल और ये पानी जो हमको कम पीना है, ये सारी चीजें जब एक साथ आकर के हम इंप्लीमेंट कर देते हैं तो कई सारे पेशेंट्स का इजेक्शन फ्रैक्शन हमको इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ता है। और अगर हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव हो जाता है तो ये जो बाकी के अवयवों पे जो लोड आने वाला है, जिसके वजह से ये सारे ऑर्गन्स फेल होने की आशंका होती है, ये सारे ऑर्गन्स हम नॉर्मल पे लेके आकर के हार्ट का भी इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ा सकते हैं, जिसके वजह से उस पेशेंट की आयु एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों भी इंप्रूवाइज करवा सकते हैं। तो जिसका अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है और उसको अपने ऑर्गन्स आगे जाकर के बाकी के ऑर्गन्स फेल होने का डर बैठा हुआ है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। टाइमली इंटरवेंशन विल हेल्प यू टू इम्प्रोवाइज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ। तो डरना जरूरत नहीं है, एक्शंस लेंगे। माधव बाग के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपके लिए तैनात है। जैसे ही आप इंप्रूवमेंट को देखना चालू करोगे, उसके पैरामीटर्स जैसे आप मॉनिटर करना चालू करोगे, ये जो ट्रीटमेंट के जो प्रिंसिपल्स आपको हमारे डॉक्टर्स आपको जो पता करके देंगे, वो अच्छी तरह से 100% से आप इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए, कि ताकि आपके हार्ट की जो अभी कंडीशन है वो हम इंप्रोवाइज करने के लिए आपकी पूरी तरह से मदद कर पाएं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो डरने की जरूरत नहीं है। वी हैव द सॉल्यूशन ऑन टू इट। हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।